ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। भजनोपदेशक शैली में युग संदेश नामक प्रकरण से आज का विषय है स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। युग ऋषि को समझदारों ने वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, आचार्य आदि संबोधनों से पुकारा, क्योंकि उनमें ये सभी गुण थे। जिन्होंने उनसे आध्यात्मिक दीक्षा ली वे उन्हें गुरुदेव भी कहते हैं। उनकी विशेषताएं जितनी प्रखर थी, उनका व्यवहार उतना ही सहज था, इसलिए लोग उनके समर्थ स्वरूप को समझ नहीं पाते थे। वास्तव में ईश्वरीय चेतना ही उनकी काया के माध्यम से नव युग निर्माण के लिए ताना बाना बुन रही थी। ये सत्य हमें समझना चाहिए और उसका समुचित लाभ उठाना चाहिए। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। गुरु के माध्यम से परमात्म चेतना ही मार्गदर्शन देती है, इसलिए गुरु परम सत्ता स्वरूप ही कहा जाता है। ये क्रम तो सदैव चलता ही रहता है, किंतु कभी कभी किसी बड़े अति महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए अवतारी चेतना का अवतरण होता है। इस सत्य को हम सभी समझते हैं। रामायण और गीता में भी यही बात कही गई है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। कभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो, ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो। धरा का भार उतारा है, धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है, हमारे बीच पधारा है। जब अवतारी चेतना कार्य शुरू करती है तो वो संस्कारवानों को अपने सहयोग के लिए पुकारती है। भगवान को मनुष्य तो पुकारते ही रहते हैं, किंतु ऐसे विशेष समयों पर भगवान मनुष्यों को पुकारता है। जो समझदार उसकी पुकार को सुन लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चल पड़ने का साहस दिखा पाते हैं, तो धन्य हो जाते हैं। ऐसे समय में भगवान की दी हुई प्रतिभा का कुछ अंश ईमानदारी से उन्हीं के लिए समर्पित करना पड़ता है। दे सके तो जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। दे सके तो जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें।
न बन पाए यदि भामाशाह, अपेक्षित अंशदान तो कर। न बन पाए यदि भामाशाह, अपेक्षित अंशदान तो कर। समर्पित करें उन्हें प्रतिभा, समर्पित करें उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संवारा है, उन्हीं ने जिसे संवारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। इतिहास साक्षी है कि ऊंचे आदर्शों के लिए जिन्होंने समर्पण का साहस दिखलाया वे घाटे में नहीं रहे। आरुणि ने ये साहस दिखाया तो वे ऋषि स्तर के हो गए। नरेंद्र उसी समर्पण के आधार पर स्वामी विवेकानंद बन गए। शिष्य का समर्पण जिस तरह का होता है, गुरु सत्ता उसके स्तर को उसी स्तर पर निखार देती है। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते, आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते, स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है, शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। युग ऋषि ने कहा है कि इस समय आसुरी शक्ति विभिन्न आसुरी वृत्तियों के रूप में मनुष्य को सता रही है। उन्हें निरस्त करने के लिए परमात्म सत्ता प्रज्ञावतार के रूप में आई है। प्रज्ञा का अर्थ है दूरदर्शी, आदर्शनिष्ठ विवेकशीलता। दुर्बुद्धि से दुष्कर्म और दुष्कर्म से दुर्गति का क्रम बढ़ा है। अब सद्बुद्धि, सत्कर्म और सत्कर्म से सद्गत का क्रम ईश्वरीय सत्ता द्वारा चलाया जाता है। जो इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करेंगे उन्हें दिव्य ईश्वरीय अनुदान सहज ही मिलेगा। उन्हें युग परिवर्तन के क्रम में अग्रदूत बनने का श्रेय मिलेगा। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा को धारण कर। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा को धारण कर। दुष्ट चिंतन को करें निरस्त, मनुज का कष्ट निवारण करें। दुष्ट चिंतन को करें निरस्त, मनुज का कष्ट निवारण करें। करें सदचिंतन सरसंधान, ज्ञान से ही तमहारा है। करे सदचिंतन सरसंधान, ज्ञान से ही तमहारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। युग निर्माण किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए हो रहा है। इसलिए युग ऋषि के सूत्रों को समझकर उन्हें जीवन में अपनाने के लिए साहसी और भावनाशीलों को साहसपूर्वक आगे आना चाहिए। और लोग इस तथ्य को न समझें तो उन्हें गुरु कहने वाले उनके शिष्यों को तो ये पहल करनी ही चाहिए। थोड़ी सही शुरुआत कर दें, उसी क्रम से बढ़ते रहें तो दीपक से दीपक जलने का क्रम चल पड़े, युग निर्माण का आधार बने। युग ऋषि के अनुदानों उपकारों का ऋण इससे कम में चुकाया नहीं जा सकता है। गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें। गुरु के आवाहन पर आज हम सब
कुछ तो अर्पित कर, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान। स्वयं को हम संकल्पित कर, स्वयं को हम संकल्पित कर। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है, स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृत में संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।